जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कन्या राशि के जातकों, कन्या राशि के जातकों, आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा कि ये समय कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाला है। आधा वर्ष निकल गया, लेकिन कब? जी हाँ, 2026 के बचे ये 5 महीने कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाले हैं, बेहद ही सुंदर रिजल्ट देने जा रहे हैं। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनको ना नजरअंदाज किया जाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो आप पर कंट्रोल रख करके चलेगा। आपने उस ग्रह की बात मानी तो ठीक, नहीं तो ये आपसे सब कुछ छीन लेगा। मतलब आपके अंदर उतार चढ़ाव लाने की ये क्षमता, दक्षता रखते हैं। 9 ग्रहों में यूनिवर्स में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह हैं केतु देव। 2 अगस्त से 5 दिसंबर 2026 तक केतु देव अपने नक्षत्र मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं और इस चरण के स्वामी शुक्र हैं और ये वृषभ नवांश में आता है। मघा नक्षत्र के जो आराध्य होते हैं वो पितृगण होते हैं। देखिए, यदि किसी पर पितृदोष लगा हुआ है, उसके कार्य नहीं बन रहे, अड़चन आ रही है, तो इस टाइम देखिए मघा नक्षत्र में है केतु, तो आप अमावस्या के दिन, हर महीने की अमावस्या के दिन आप खीर बनाएं और भोजन बनाएं और किसी मंदिर के पुजारी या ब्राह्मण को आप दें। बहुत ही बेहतरीन उपाय है। आप लाखों रुपए की पूजा मत कीजिए, इस छोटे से उपाय से आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष में केतु को शुभ ग्रह माना जाता है। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदियों पर ले जाना। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से ना ये आपको डिटैच करते हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं, आकस्मिक घटनाओं के, त्याग के, डिटैचमेंट के, अलगाव के कारक माने जाते हैं। लेकिन केतु आध्यात्मिक धर्म के कारक भी होते हैं। जिनकी पत्री में गुरु और केतु की युति होती है या दृष्टि पड़ रही होती है एक दूसरे पर, या केतु गुरु की राशि में होते हैं, तो वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। और अब तो 13 अगस्त के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है उदित अवस्था में आ रहे हैं, ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देने का काम करेंगे। जब केतु अशुभ अवस्था में होते हैं तो देखिए आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि केतु आपकी पत्री में अशुभ है? तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो आपको स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, बीमारी जो डॉक्टर की समझ में ना आए, आप ट्रीटमेंट चेंज कर रहे हैं, डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। संतान उत्पत्ति में सबसे बड़ी बाधा होते हैं केतु देव। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, सिर के बाल का उड़ जाना, बॉडी के किसी पार्ट में औजार का लगना यानी कि ऑपरेशन का होना, कुत्ते का काटना। केतु देखिए पुत्र प्राप्ति के कारक होते हैं। केतु आपको बुढ़ापे में, वृद्धा आश्रम में भी समय निकलवाते हैं। संतान सुख से ये आपको वंचित करते हैं। भलाई का ना मिलना, जॉब पर आपको, कार्य क्षेत्र पर आरोप का लगना, तो समझ लीजिए आपका केतु आपको खराब रिजल्ट दे रहा है। देखिए 2 अगस्त से 5 दिसंबर 2026 तक आपके हर एक कार्य पर ये प्रभाव डालेंगे और ये शैडो प्लेनेट हैं और ये कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होंगे। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। देखिए जो शत्रु आपको दिख रहा है तो आप उससे सतर्क हो जाएंगे, लेकिन जो आपका गुप्त शत्रु है तो आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे कि वो आप पर किस तरह से वार करेगा। तो सेम राहु और केतु की स्थिति भी यही है। राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दोनों का देखिए एक साथ नक्षत्र परिवर्तन होता है, ये राशि परिवर्तन एक साथ करते हैं और चरण परिवर्तन भी एक साथ करते हैं। देखिए हम राहु की बात करेंगे, शनि की बात करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, लेकिन सबसे अहम प्लेनेट केतु की बात हम नहीं करते या बहुत कम करते हैं। जबकि राहु का अगर रिजल्ट प्राप्त करना है तो केतु के प्रभाव को भी देखना बहुत जरूरी होता है।
और ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे आपके 2026 और 2027 में। क्यों? क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष के राजा देवगुरु बृहस्पति हैं और ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि केतु को आपने शुभ रखना है, इनका रिजल्ट आपको प्राप्त करना है, तो केतु को देवगुरु बृहस्पति से जोड़ दें। केतु काफी लंबे समय के बाद अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं, जो कि मोक्ष का, पितरों का है। तो इस टाइम बहुत ही ये पावरफुल और प्रचंड शक्तिशाली रहेंगे और अपने स्वयं के नक्षत्र में। और जब भी कोई ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में होता है तो कहा जाता है कि वह ग्रह जिंदा हो जाता है, उसमें प्राण आ जाते हैं। 2024 से मिड 2026 आपके लिए देखिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बीता। कुछ ग्रहों के शुभ होने से रिजल्ट कुछ समय के लिए आपको अवश्य प्राप्त हुए। वह अलग बात है कि वह जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं या अस्त हो जाते हैं और स्थिति देखिए फिर से वैसी ही आपकी हो गई होगी। केतु कन्या राशि में 12th हाउस में आपके 12वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। 2026 में इनका महारौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा। 18 मई सन 2025 से ये कन्या राशि के 12th हाउस में विराजमान है। केतु देखिए जहां होते हैं वहां अधूरापन होता है। यदि आप मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं या किसी न किसी कारण आपको अवसाद विघटन की स्थिति है, ज्यादातर संतान को लेकर के या कैरियर को लेकर के या बिजनेस में आपको अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, कैरियर की तरफ से आपको ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है, इसका देखिए एक सबसे बड़ा कारण केतु भी हो सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि बुद्धि के कारक होते हैं। तो आप लोग ना सोचते बहुत ज्यादा हैं। 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक का समय आपके लिए निर्णायक गेम चेंजिंग वाला रहेगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं, आपने अभी तक जो भी हासिल नहीं किया, यह 125 दिन 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक का समय आपको हासिल कराएगा। क्योंकि कलयुग में राहु और केतु दोनों को ही कलयुग का आधिपत्य प्राप्त है और दोनों ही इस टाइम अपनी उच्च अवस्था में है। केतु एक सन्यासी ग्रह है और ये आपके 12th हाउस में मोक्ष त्रिकोण के स्थान पर है। केतु स्वयं देखिए मोक्षार्थी है। केतु का 12th हाउस में आना शुभ रिजल्ट से कम नहीं है और वह भी देखिए अपने स्वयं के नक्षत्र में है। लेकिन केतु बार बार हमें रोकता है, रुकावट पैदा करता है, मतलब ये हमारी लाइफ में ब्रेक भी लगाते हैं। अभी ये देखिए सिंह राशि में है, जो कि राजा की राशि है और ये सूर्य की राशि है, जो व्यक्ति को प्रेरित करती है कि नेम, फेम, धन, मान सम्मान कमाओ। लेकिन केतु क्या इसके बिल्कुल विपरीत है। केतु 3 अक्टूबर 2026 तक मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे, जिसके स्वामी शुक्र हैं। उसके बाद ये मंगल के नक्षत्र में वृश्चिक नवमांश में गोचर करेंगे 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। तो केतु 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक अपने तरीके से कार्य करेंगे। यदि आपका व्यय खर्च अधिक हुआ, पैसा आपका आया तो लेकिन टिका नहीं, विदेश रिलेटेड अड़चन आई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं, लीगल मैटर स्ट्रगल आ रही है, या किसी को आपने पैसा उधार दिया वो वापस नहीं आ रहा है, सेविंग आपकी नहीं हो रही है, तो इन चीजों पर आपके रोक लगेगी। कोई झूठे आरोप आप पर लगे हुए हैं, कोर्ट केस आप पर चल रहा है, तो अब केतु आपको 99% इससे निकालेंगे। 1% देखिए आपकी पत्री भी कार्य करेगी। अब ये आपको इन समस्याओं से डिटैच करेंगे। केतु इन परेशानियों का अंत करने जा रहे हैं, लेकिन समाप्त मुक्ति उसी की होगी, रिजल्ट उसी को प्राप्त होगा जिन्होंने इस केतु को समझ लिया। यदि आप धर्म अध्यात्म से जुड़ करके अपने कार्य को करेंगे तो यही केतु आपको काफी आगे तक लेकर के जाएंगे। यदि आप बार बार बाधाओं परेशानियों को प्राप्त कर रही हैं, लेकिन जबकि आप अपने कार्यों को तो पूरे ढंग से मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपको कम प्राप्त हो रही है, तो यहाँ से एक बड़ी सफलता के स्रोत साधन देखे जा सकते हैं। अब आप कहेंगे केतु तो वृत्ति के कारक है, तो ये सब सुख साधन कैसे दे सकती हैं? तो इसके सबसे बड़े उदाहरण है सुदामा जी, जिन्होंने कृष्ण नाम से राजपाट को प्राप्त किया। तो अब आप धर्म से जुड़कर, दान पुण्य से जुड़ करके आप ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
केतु मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में है जो कि शुक्र का है, और शुक्र देखिए आपके सेकंड हाउस और आपके 9th हाउस भाग्य भाव के स्वामी है। तो 2, 9 और 12 का कॉम्बिनेशन 3 अक्टूबर तक आपको सफलता प्रदान करेगा। सेकंड हाउस धन का, सेविंग का, तो धन के आय स्रोत साधन आपके बढ़ेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के योग निर्मित होंगे जिसमें आपको भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा, आपकी भाग्य उन्नति भी होगी। हाई एजुकेशन की दृष्टि से विदेश के योग ये यहाँ बना रहे हैं। धर्म से जुड़ करके यदि आप कार्य करेंगे तो सफलता आपको 100% प्राप्त होगी। और देखिए केतु से ये सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। केतु की देखिए दृष्टियां भी बहुत मिस्टीरियस होती हैं। इनकी जो दृष्टि होती है वो देव गुरु बृहस्पति की तरह ही कार्य करती है। इनकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, इनकी नवम दृष्टि। सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके सुख भाव, लग्जरी के स्थान पर यानी कि आपके 4th हाउस पर। यहाँ देखिए धनु राशि है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति धर्म अध्यात्म के कारक होते हैं और केतु भी देखिए हमें धर्म से जोड़ते हैं। यदि आपने धर्म से जुड़ करके कार्य किया तो आप न स्वयं देखेंगी आपका रुझान धर्म और अध्यात्म की ओर इस टाइम बढ़ेगा, जिससे 4th हाउस आपका स्ट्रांग होगा। प्रॉपर्टी यदि आप इस टाइम सेल करना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, तो दोनों के ये यहाँ योग बना रहे हैं। आप घर में रेनोवेशन करवाना चाहते हैं तो इसके भी पूरे योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधी आपका कार्य है, आप ब्रोकर हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, बिजनेस का है, रियल एस्टेट का है, आप बिल्डर हैं, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वहां लेने के योग ये बना रहे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य में आपको इस टाइम सुधार होता हुआ दिखेगा। और देखिए देव गुरु बृहस्पति इस टाइम उच्च अवस्था में उदित हो गए हैं। ये आपके लिए जबरदस्त सफलता प्रदान करने वाला समय है। आपको 4th हाउस संबंधी जितने भी कारक तत्व हैं, आपको भूमि, वाहन से संबंधित जबरदस्त रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। और देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस के साथ साथ 7th हाउस के स्वामी भी हैं, जो कि बिजनेस व्यापार आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का होता है। तो बिजनेस व्यापार आपका इस टाइम ग्रोथ करता हुआ आपको दिखेगा और लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य आपका अच्छा रहेगा। केतु की दूसरी सप्तम दृष्टि आपके 6th हाउस पर, और यहाँ देखिए राहु देव विराजमान है और राहु केतु से ठीक 180 डिग्री के अंतराल पर रहते हैं। और इस टाइम राहु भी मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में, और इस टाइम इनकी स्पीड भी बहुत तेज है। केतु की दृष्टि जब राहु पर पड़ेगी तो ये आपके 6th हाउस को स्ट्रॉन्ग करेगी। देखिए यदि इस टाइम राहु आपको कोई कार्य करने के लिए उकसा रहे हैं, गलत कार्य में लेकर के जा रहे होंगे, कोई मतलब दुर्घटना, ऋण में या किसी परेशानी में, तो केतु यहाँ पर विराम लगाएंगे, आपको बचाने का कार्य करेंगे। केतु की दृष्टि पड़ने से ये भाव आपका स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे? ये भाव देखिए लोन का, ऋण का है। यदि आप लोन ऋण से मानसिक तनाव, टेंशन आपकी बनी हुई है तो इससे ये आपको मुक्त करेंगे, आपको मतलब डिटैच करेंगे। ये कैरियर का भाव है और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भाव है। तो कैरियर में अब आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जब कैरियर में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे तो देखिए धन भी आएगा, और जब धन आएगा तो आपकी सेविंग भी होगी, जिससे आपके कर्ज और ऋण उतरने शुरू हो जाएंगे। वैसे भी देखिए कन्या राशि के जातक ना बहुत चिंतनशील होते हैं। किसी का यदि ये 1 रुपया भी लेते हैं तो कैसे उसको देना है, लोन कैसे चुकाना है, इसमें मतलब अंदर बहुत ज्यादा इनके जिज्ञासा होती है कि ये कार्य मुझे जल्दी करना है, इस चीज से मुझे विरक्त होना है। कहने का तात्पर्य है कि ये ऋण, लोन, पैसा किसी का भी नहीं रखना चाहते। वर्क प्लेस पर, जॉब में आपके साथ जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो गुप्त शत्रु मतलब आपकी काट कर रहे हैं, जॉब में आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो अब आप स्वयं देखेंगे कि केतु इन सब नेगेटिव चीजों से आपको मुक्त करेंगे। इंक्रीमेंट, प्रमोशन या जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो देखिए दोनों प्लैनेट आपको इस टाइम
हेल्प कर रहे हैं। राहु भी और केतु भी, दोनों ग्रह आपको इस घुटन से अब बाहर निकालेंगे। जो आप सोच रहे थे काफी टाइम से वह नहीं हो रहा था, आप सोच रहे थे कि चलो जो समय चल रहा है बह रहा है उसको बहने देते हैं, होने देते हैं, तो मुझे सिर्फ अपना कार्य ही करना है। लेकिन शत्रु पक्ष जो आप पर हावी हो रहा था अब वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। उनके चेहरे ना अब आपके सामने निकल करके आ जाएंगे, तो अब आप सतर्क हो जाएंगे। केतु की नवम दृष्टि आपके 8th हाउस पर, पाताल के घर पर, और ये भाव देखिए आकस्मिक धन का, ऑकल्ट्स का, गूढ़ रहस्यों का, ज्ञान का, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र साधनाओं का, रिसर्च का, साइंटिस्ट का, सडन लॉस और गेन का भी होता है। आपका पैसा किसी भी तरह से कहीं फंसा हुआ था, निकल नहीं रहा था, या आपने किसी को उधार दिया था, कहीं इन्वेस्ट किया था शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में, तो धन संबंधित कोई भी कार्य आपका अटक रहा था, केतु नक्षत्र परिवर्तन में अब आपके ये कार्य निश्चित पूरे होंगे 3 अक्टूबर तक। यदि आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में या प्रॉपर्टी में अब आप पैसा लगाते हैं जो अभी तक आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा था, तो अब आपको हासिल होना शुरू होगा। यदि आप डिफेंस, रिन्यूएबल सोर्सेज, कोल में यदि पैसा लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें काफी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये भाव देखिए परेशानी का, टेंशन का भी होता है, तो केतु देव इस समय आपको परेशानी से, टेंशन से, डिप्रेशन से आपको यहाँ मुक्त करेंगे। लेकिन आपको इस टाइम मेडिटेशन जरूर करके चलना है, चाहे आप 1 मिनट करें, 5 मिनट करें, फिर आप देखिएगा कि आपको रिजल्ट 100% प्राप्त होंगे। इस टाइम आपका जो रुझान होगा वो सेवा की तरफ होगा, गुप्त विद्याओं की तरफ होगा, ज्योतिष, तंत्र मंत्र की तरफ, धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक यात्राओं की तरफ रहेगा। ये समय काफी पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। धर्म से जुड़ करके ही हर कार्य में देखिए आपको यहाँ राह मिलेगी और तभी आपको रिजल्ट भी प्राप्त होगा। राहु और केतु ना आपको अचानक से गेंस देते हैं, जॉब करते हैं तो आपको लगेगा कि कोई साइड बिजनेस भी मुझको करना चाहिए। यदि आप पार्ट टाइम जॉब करने की सोच रहे हैं तो इस टाइम आप कर सकते हैं। देखिए केतु हिडन चीजों के बहुत बड़े कारक माने जाते हैं। आप गौर कीजिएगा, आप जो कार्य इम्प्लीमेंट करने से पहले किसी को बता देते हैं तो उसमें 100% रोक लग जाती होगी आपके कार्यों पर, क्योंकि आपके कार्यों पर ना कन्या राशि वालों नजर बहुत जल्दी लगती है। तो प्लीज ज्यादा आप अपने कार्यों को बाहर वालों को ना बताएं, उनके साथ डिस्कस ना करें। माँ के पास जैसा दिल होता है ना, अपनी संतान की रक्षा करती है, तो अब ये दिल केतु के पास रहेगा, तो ये परेशानियों से अब आपको बचाएंगे। सिर्फ एक बात का आपको ध्यान रखना है, बिन मांगे हीरे मिले, मांगे मिले ना भीख। आपको सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, अपने कार्य पर फोकस करना, बाकी सब कुछ आपने ईश्वर पर छोड़ देना है। ये समय आपसे ये कहेगा। देखिए केतु को जिस ग्रह के साथ बैठा दिया जाता है ये उसी के अनुसार रिजल्ट प्रदान करते हैं, तो केतु सबसे बेस्ट रिजल्ट देवगुरु बृहस्पति के साथ देते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल। केतु क्या है, धर्म, अध्यात्म, दान, धार्मिक गतिविधियां, और गुरु क्या है, मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारा। तो आप मंदिर में जाकर के दान करें, सेवा करें। दूसरा आपको क्या करना है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं आप उनकी सेवा करें, उनको दूध, ब्रेड दें, या आप मछलियों को दाना डालें। तीसरा देखिए, आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां थोड़ी सी ठंड है, तो क्या कर सकते हैं, आपका जन्म दिवस आ रहा है या आप वैसे भी कर सकते हैं, या जन्म दिवस निकल गया 40 दिन के अंदर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये लाल किताब का सबसे बेस्ट उपाय है केतु का। आप काले सफेद रंग का कंबल किसी जरूरतमंद को दान करें, बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है केतु का। यदि आपकी पत्री में देखिए केतु की पोजीशन खराब है, आप कोई मांगलिक कार्यक्रम करते हैं या आप बच्चे का जन्म दिवस मनाते हैं, उसके बाद कोई परेशानी, समस्या खड़ी हो जाती है, आ जाती है, तो समझ जाइए आपकी पत्री में केतु की पोजीशन डेफिनेटली खराब है। तो इसमें आप क्या करें, जब आप कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं या बच्चे का जन्म दिवस मना रहे हैं, तो पहले आप ना मीठा ना बांटें, मतलब केक कट ना करें, आप नमक बांटें, यानी कि स्नैक्स सर्व करें।
फिर देखिए यही केतु आपको रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। केतु आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे, ये सिर्फ आपको बंधनों से, मोह से आपको दूर कर रहे। जिस भाव में केतु देव विराजमान है या जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, यदि आप दान से जुड़ करके कार्य करते हैं, अपने अंदर से अहंकार को निकालते हैं, दिखावे की भावना को निकालते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि यही केतु आपकी नैया को पार लगाएंगे और आपको रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। यदि मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय माँ बाबा।